आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समांतर श्रेणी के 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 तक किया था। आज हम लोग उसके आगे आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखिए। किसी एपी का 17वां पद, देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या कर रहा है। किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी एपी का 17वां पद, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से, उसी के श्रेणी का 10वें पद से 7 अधिक है। ये एक प्रश्न है। किसी एपी में 17वां पद है, 10वें पद में अगर उसका 7 जोड़ देंगे तो वो हमें 17वां पद दे देगा। इसका सारांतर ज्ञात करना है। अब हमें क्या निकालना है बेटा, इसका डी निकालना है। इस प्रश्न का डी निकालना है। क्वेश्चन को ध्यान समझिए क्या बोला है। कोई एपी है, उसमें 17 पद की बात, अभी 17वां जो पद आएगा, जैसे मान लीजिए 1 2 3 7 कर 17 अगर आप स्टार्ट करते हैं तो 10वां पद यदि 10 है तो 10वें पद में अगर हम 7 जोड़ देंगे तो हमें 17वां पद मिल जाएगा। ये इस प्रश्न का कहने का मतलब है। तो चलिए इसका डी क्या होगा यही हमें निकालना है। तो कोई बात नहीं। A17 का मान कितना होता है? A17 मतलब बेटा A + 16D, यही ना होगा। इस फार्मूले से AN बराबर A प्लस ब्रैकेट में n - 1 इंटू डी का अगर हम यूज़ करें और A17 बोल रहा है मतलब n का मान 17 रखना है। तो A + 17 - 1, 17 - 1 बराबर D। तो A का मान कितना होगा? A + 16D हो गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आया। वैसे एक शॉर्टकट तैयार कर लीजिए, जितना बोले उससे एक कम। और आपके पास A10 का जो मान होता है उसका मतलब होता है बेटा कितना? उसका मान होता है A + 10 है तो 9 हो जाएगा। बस सिंपल। अब इस वैल्यू को उठाओ और इस कंडीशन में पुट कर दो। A17 की जगह हमें क्या रखना है? ये रखना है। A17 आपके पास ये है तो A + 16D हो गया। देखो A17 ये था, A17 को हटाया, ये रख दिया। और इधर बेटा A10 की जगह हमें क्या रखना है बेटा? A + 9D + 7, ए ना। अब देखो बेटा A से तो A कट जाएगा, इक्वल के दोनों तरफ अगर सब कुछ सेम है तो काट सकते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया हुआ है। अब 9D को इधर ले आओ तो 16D में से 9D हो गया माइनस, इधर प्लस में, और इधर आपको हो गया 7। कितना आ गया बेटा? 7D बराबर 7D। तो D का मान कितना हो गया बेटा? 7/7, और D का मान आ गया 1। कितना आ गया बेटा? D का मान 1। चलिए इसे कर लीजिए नोट। हम हट जा रहे हैं, जल्दी नोट करिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 11। ये आपने पिछला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 10। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको एक सीरीज़ दिया गया है 3, 15, 27, 39 ... ठीक। बोला है कि इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 नंबर अधिक है। इस सीरीज़ का कौन सा ऐसा पद है, वो पद मान लीजिए AN है, वो पद मान लीजिए AN है, जो इसके बीच में पाए जाने वाले पद 54 पद से, उस 54वें पद से जो है ये AN जो है वो 132 ज़्यादा है। ऐसा प्रश्न कह रहा है। ठीक। क्या कह रहा है कि ये एक सीरीज़ है, इसमें N कौन सा ऐसा N वाला पद होगा जो बीच में कोई 54वें पद से 132 नंबर ज़्यादा होगा। ऐसा इस प्रश्न का कहना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा होगा। तो मतलब आपसे प्रश्न है यहाँ पे N का मान। सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा बेटा? ये 54 पद है कितना, क्योंकि जब 54वां पद आपको पता चल जाएगा तो A1वां पद भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि 54 में, सॉरी यहाँ AN लिख दिए, तो 54 में अगर आप 132 जोड़ देंगे तो आपको AN पद मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमारा A54 निकालना है। तो A54 की वैल्यू कितनी आएगी? वो होगी बेटा A प्लस, अच्छा पहले हम सारे वैल्यू ले लें। A की वैल्यू अपने पास 3 है और D की वैल्यू कितना है बेटा? 15 में से 3 गया, आगे आपका D का वैल्यू कितना आ जाएगा बेटा? D का वैल्यू आपके पास 12 आ गया। अब A54 अगर हम निकालें तो A54 की वैल्यू कितनी होती है? A + 53D। A का मान 3 है और 53 × 12 तो कितना हो जाएगा? 3 + 12 × 36, 12 × 5 = 60 आ गया। इसको जोड़ोगे तो 3 6 9, A54 आ गया। A54 हमको मिल गया। A54 जब हमको मिल गया तो A54 में हमको A54 मिल गया तो हमें तो AN चाहिए। तो इसलिए AN की वैल्यू कितनी है बेटा? AN की वैल्यू हमारे पास A54 + 132 है। प्रश्न को फिर से मैं पढ़ दे रहा हूँ
कि कोई एक सीरीज़ है, इसका कौन सा ऐसा पद है जो इसके 54वें पद से 132 ज़्यादा है। तो 54वां पद अगर हमको पता है तो उसमें 132 जोड़ देंगे तो हमको an मिल जाएगा। तो अब an की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब आपके an की वैल्यू हो जाएगी 639 प्लस 132। सॉल्व करिए तो कितना होगा? 9 2 11, 3 3 6 1 7, और ये आपका हो जाएगा बेटा 6 1 7, इतना आ गया। तो an हमारा आया 771। कितना आया? an हमारा आया 771। अब किसी भी श्रेणी में, समांतर श्रेणी में an पद कैसे निकलता है बेटा? तो an पद का फॉर्मूला होता है a ब्रैकेट में n-1 इंटू डी बराबर an, यही ना होता है। a की वैल्यू अपने पास है 3, n की वैल्यू पता नहीं है तो निकालना है, d का वैल्यू अपने पास है बेटा 12, और an आ गया 771। an कितना आ गया बेटा? 771। 3 को उधर भेज दो, n-1 और यहाँ हो गया बेटा 12, और 777 में से ये 3 चला गया तो n-1 और ये आपका हो गया p, इनको माइनस करोगे तो कितना आएगा बेटा? 7 6 8, p देख रहे हैं, सॉरी 12 है ये। तो n-1 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 768 बटे में 12, 12 से कटेगा 12 छंग 72 और 12 चौक 48। तो n का मान हो गया बेटा n+1 का मान हो जाएगा, n-1 का मान कितना आ जाएगा? 12 छंग 72 और 12 चौक 48। तो n का मान कितना हो गया बेटा? 64, उधर जाकर 1 जुड़ जाएगा तो n का मान आ गया 65। तो 65वां पद जो होगा इस श्रेणी का 65वां पद, इस श्रेणी का 65वां पद, कौन सा पद? इस श्रेणी का 65वां पद क्या होगा बेटा? इस श्रेणी का 65वां पद जो होगा 54वें पद से 132 नंबर ज़्यादा होगा। चलिए इसे कर लीजिए नोट। चलिए अगला प्रश्न है 12। ये तो बताएं बिना सॉल्व किए आंसर हो सकता है, लेकिन आपको समझाना तो पड़ेगा ही। देखा जाए, लिखा है कि 12वां क्वेश्चन है कि दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है। मतलब कि मान लीजिए एक आपका जो है a1 है, एक a2 है, ऐसे ही करते करते an तक गया है, और एक आपका श्रेणी है b1 से, मान लीजिए b1 b2 डॉट 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 bn तक चला गया। ठीक, bn तक चला गया, दो श्रेणी हैं। इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, इसका d और इसका d बराबर है। ठीक है, इसका d और इसका d बराबर है। तो अगर अब हम बोलें अगर a1 माइनस b1 का मान x है, तो मेरा प्रश्न समझिएगा, पहले हम जो समझा रहे हैं इस 12वें क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर ऐसा है a1 माइनस b1 का मान बराबर है, ठीक, तो बताइए क्या an माइनस bn का मान कितना होगा? बहुत सिंपल है, देखो कैसे है। an का मान निकालोगे तो an का मान आएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। अगर इसी तरह b1 वाला bn निकालोगे तो b1 माइनस ब्रैकेट लगेगा माइनस n माइनस 1 इंटू डी, सॉरी प्लस, ये बड़ा ब्रैकेट लगेगा कि नहीं लगेगा? हैं, लगेगा कि नहीं लगेगा? तो a1 माइनस प्लस n माइनस 1 इंटू डी और माइनस खुलते b1 माइनस हो जाएगा। हम देखो क्या निकालें, यहाँ पे an माइनस bn निकाल रहे हैं, और यहाँ माइनस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू एक दूसरे से कट गया क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। आपका आंसर क्या होगा? an माइनस bn। अगर किसी दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर सेम है तो उनके किसी भी पदों को आपस में माइनस करो, उनके आंसर तो आपके बराबर आ रहे हैं। क्यों बराबर आ रहे हैं? कि अगर ये जैसे मान लीजिए एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 8 है, मान लीजिए एक आपका 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है। किसी भी दो पद को आप माइनस, अगर सर्वांतर देखिए समान है, 2 2 के क्रम से बढ़ रहे हैं, तो इन दोनों को भी माइनस करेंगे 3 आएगा, इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो 3 आएगा, इन दोनों को भी माइनस करेंगे तो 3 ही आएगा। ठीक, यही प्रश्न का है, प्रश्न में यही चीज़ पूछा है। अब चलिए आते हैं प्रश्न के ऊपर। ये तो हमारा हो गया प्रश्न के बातों को लेकर एक्सप्लेनेशन। अब प्रश्न कह रहा क्या है? दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? ठीक, चलो तो 100वें पदों का अंतर मतलब एक मान लो an है, a 100 है, और एक मान लो a डैश 100 है। एक श्रेणी का पहला पद मान लो a है
और एक श्रेणी का पहला पद ए डैश है, ठीक। इन दोनों का डी समान है, तो इसका निकालोगे तो ए प्लस कितना आएगा बेटा 99, 100 डी का 199 डी हो जाएगा। उसी तरह इसका निकालोगे ए डैश माइनस कितना हो जाएगा बेटा 99 डी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, यही तो निकालना है। इसका आंसर कितना दिया है 100, यही दिया ना कि 100वें का अंतर, 100वें का जो माइनस है वो आपका 100 लोगों के अंतर का माइनस 100 है, ठीक। तो a माइनस 99d और माइनस a डैश और ये प्लस 99d बराबर, अच्छा प्लस है, ये भी प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा और ये आपका आ जाएगा 100। अब देखिए कट गया, तो अब आपको मिल गया a माइनस a डैश की वैल्यू कितनी होगी बेटा 100 के बराबर होगी। ये तो आपको दिया हुआ जिससे हमने निकाला कि पहले पदों का माइनस भी 100 आएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि a हज़ार माइनस a डैश 1000 की वैल्यू कितनी होगी। तो a डैश 1000 मतलब 1 प्लस 999d, a मतलब 999d। उसी तरह माइनस यहाँ क्या होगा बेटा a डैश प्लस 999d बराबर निकालना है हमें, यही हमारा क्वेश्चन है। अब देखो तो a प्लस 999d माइनस a डैश प्लस माइनस माइनस 999d, ये दोनों बेटा क्या हो गया कट गए, तो a माइनस a डैश आ गया। और इसका मतलब कितना है बेटा, इसका मतलब पहले से निकाल चुके हैं 100। और हमने बताया अगर सार्वधातर सेम है तो किसी भी दो एक जैसे पदों को माइनस करोगे आंसर सेम ही आना है, कभी भी उसका आंसर बदलेगा नहीं। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 हमसे क्या कह रहा है इस बात को समझिए। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कटती होंगी। तो चलिए मान 3 अंकों की सबसे पहली संख्या 100 होती है और सबसे अधिक बड़ी संख्या 999 होती है। 7 से भाग होने वाली सबसे बड़ी पहली संख्या कौन है, ये आपको देखना होगा। तो 7 से भाग देने के लिए हम देखेंगे कि सबसे पहला जो नंबर है वो 7 से कौन सा भाग जाता है। तो हमारा आंसर आएगा 105। उसे देख लेते हैं, 7 एकम 7, 3 बच गया 0। अगर ये 5 हो जाता तो 35 हो जाता। अब 3 बचे, 7 बचे 35, मतलब कितना कम है, 5 कम है। 5 क्या है बेटा, कम है। तो पहला पद जो 7 से कटेगा वो कौन है बेटा, 5 है। जो पहला पद है जो 7 से कटेगा वो बेटा 5 है। और अंतिमवा पद कौन है जो 7 से कटेगा, अंतिमवा पद है आपका 999 डिवाइडेड बाई 7 करके देख लीजिए। 1 2 9 7 चौक 28, सॉरी हाँ, फिर आपका क्या बचेगा 1 9 7 चौक 28, 7 चौक 28, 7 चौक 28 नहीं, यहाँ पे 7 दूनी 14, कितना हो गया बेटा 5 बच गया। मतलब 999 में से अगर हम 5 को कम कर दें तो हमारा हो जाएगा 9 9 4। मतलब पहला पद जो है जो 7 से कटने वाला है, पहला पद जो 7 से कटने वाला है वो है बेटा 105। और अंतिमवा पद जो 7 से कटने वाला है वो है बेटा, इसके बाद जो पद आएगा, इसके बाद जो पद आपके पास आएगा ध्यान से देखिएगा, वो 3 अंक का नहीं रह जाएगा, वो 4 अंक का। तो 3 अंक का सबसे पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो बेटा 105 है। और 3 नंबर जो आखिरी 3 डिजिट का जो 7 से डिविजिबल है वो है बेटा आपका ये, ठीक, वो आपका कितना है बेटा ये। अब कितने, अब इनके बीच में पद कितने आएंगे, यही हमारा प्रश्न है। तो अगर पहला पद 105 है तो दूसरा पद जो होगा 7 से कटेगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 112। मतलब सीधी सी बात है, उन दोनों के बीच में 7 का अंतर होगा। जो भी लगातार 2 लोग 7 से कट रहे हैं तो उनके बीच में 7 का अंतर होगा। तो आपके पास A की तो वैल्यू आ गई 105, D की वैल्यू आ गई बेटा 7, D दिया ही हुआ है। लास्ट वैल्यू मतलब AN की वैल्यू आपके पास 994 आ गया। और आपसे पूछ रहा है N, मतलब 3 पदों में कितनी संख्या, मतलब N पूछ रहा है, यही ना पूछ रहा है। बोल रहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 7 से विभाजित होती हैं। तो 7 से विभाजित होने पहली संख्या 3 अंक की 105 है, दूसरी और लास्ट की संख्या 994 है। और उसके बाद हम क्रमशः बढ़ाएंगे तो 7 बढ़ता जाएगा, 112, फिर 112 में और 7 जोड़ेंगे तो 119, इसी तरह आपका क्रम करते हुए आगे चलता जाएगा। तो कितने लोग होंगे यही हमारा प्रश्न है। तो चलिए, तो आपको पता AN, A का मान A प्लस n-1 इज इक्वल टू D, सॉरी AN इंटू D बराबर AN होता है। A का मान अपने पास है बेटा 105,
n का मान तो अपने को निकालना है और d का मान अपने पास है 7 और an अपने पास कितना बेटा 994। अच्छा बीच में प्लस होगा, यहाँ पे प्लस नहीं लगाए हैं, 105 प्लस। अब 105 को उधर भेज दो तो n-1 बराबर 7 हो गया और यहाँ हो गया 994 माइनस 105। ठीक, तो n-1 बराबर हो गया 7, इन दोनों को माइनस करोगे 105 को तो कितना आएगा बेटा, तो ये आपका हो गया 8। ठीक, यही आएगा। अब इसको 7 उधर भेज दो तो n-1 889 डिवाइडेड बाई 7, 7 से करो भाई, n-1 7 से देखो कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 7 7 49, कितना आया बेटा 127। कितना आ गया बेटा 127। n को उधर भेज दो, 1 को उधर भेज दोगे तो कितना हो जाएगा 127 में 1 ऐड हो जाएगा तो n का मान कितना हो जाएगा बेटा 128। तो कुल 3 पदों के 128 संख्याएं हैं जो कि 7 से डिविजिबल हैं। चलिए इसे कर लीजिए नोट। कितनी संख्या हैं, कुल 128 नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। चलिए इसको कर लीजिए नोट। चलिए अगले प्रश्न पर हम लोग आते हैं। तो अगला प्रश्न अपना क्या है, अगला प्रश्न अपना क्या है बेटा, बोल रहा है कि 10 और 250, 10 और 250 के बीच में ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 4 के गुणज है। 4 के गुणज मतलब वो 4 से डिविजिबल होनी चाहिए। 4 के गुणज 10 से 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो कि 4 के गुणज है। 4 के गुणज मतलब वो 4 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला नंबर जो इसके जस्ट बगल में जो 4 का गुणज हो सकता है वो है बेटा 12, और इसके बगल में जो सबसे पहला नंबर होगा वो कौन सा होगा बेटा, वो सबसे पहला नंबर होगा बेटा 248। देख लेना, सबसे पहला पद होगा 48 12 और दूसरा पद क्या होगा बेटा, दूसरा पद क्या होगा बेटा 248। आपके पास a आ गया, तो अगला 16 होगा, फिर 16 के बाद क्या होगा बेटा 20 होगा, इसी तरह बढ़ता जाएगा। तो आपके पास क्या a का मान आपके पास 12 है, d का मान आपके पास 4 है, ठीक, an का मान आपके पास कितना बेटा 248 है, और आपको निकालना है बेटा, क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है सिंपल सा, आपको सिंपल सा निकालना है बेटा n का मान। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ और ये आपसे खुद से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न संख्या 15 पर, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको आप खुद से आप कर लेंगे। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगर हम प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ें तो 15 में क्या दिया हुआ है, n के किस मान के लिए 2 समांतर श्रेणियां हैं। एक समांतर श्रेणी है 63 65 67 डॉट और कितना है, दूसरा श्रेणी है 3 10 17 डॉट। ऐसे 2 श्रेणी हैं, इन श्रेणी का कौन सा ऐसा नंबर होगा जो आपस में बराबर होंगे। तो जैसा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 15वां है, n के किस मान के लिए ये दोनों श्रेणियां हैं, n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियां के पद बराबर होंगे। ऐसा कौन सा नंबर आएगा, ऐसा कौन सा समय आएगा जिसमें इसका भी पद an हो जाए और इसका भी पद an हो जाए, ठीक। an का ऐसा कौन सा मान होगा, ऐसा कौन सा मान होगा जिसके लिए दोनों पदों का मान समान हो जाएगा, यही प्रश्न है। अगर इसके हिसाब से अगर हम an निकालें, अगर इस पद के इस श्रेणी के हिसाब से an निकालें तो इस श्रेणी का a जो है वो 63 है, जो d है आपका 2 है और n हमें पता नहीं, ठीक। तो इसके हिसाब से अगर हम an पद निकालें, अगर इस सीरीज़ के हिसाब से इस श्रेणी के पद के हिसाब से निकालें तो an का फार्मूला क्या होता है बेटा, an का फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। a की जगह कितना बेटा 63 है और n की जगह पता नहीं n-1 और d की जगह आपका बेटा 2 है। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। अब अगर हम इस श्रेणी के आधार पर पद निकालें तो इसके लिए जो an आएगा वो कितना आएगा बेटा 3 प्लस, अच्छा इसके लिए पहले a निकाल लीजिए। इसके लिए a की वैल्यू 3 है और d की वैल्यू कितनी है बेटा 7 है। तो इसके हिसाब से an कितना आ जाएगा बेटा 3 प्लस
n-1 इंटू 7 इक्वल टू 60। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रश्न ने क्या कहा था कि इस श्रेणी और इस श्रेणी का nवां कोई पद जो है बराबर है। ऐसा कौन सा पद होगा जो बराबर होगा? तो हमने मान लिया कि वो n पद जो है इनका बराबर है। माना n पद बराबर है, माना n पद बराबर है। कितने पद बराबर है बेटा? माना n पद बराबर है, मतलब ये और ये बराबर हैं। यदि बराबर हैं तो 63 प्लस n-1 इंटू 2 बराबर 3 प्लस n-1 इंटू 7 आपस में क्या होंगे बेटा? बराबर हो जाएंगे। तो चलिए 3 को इधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 60, 3 इसमें से कट जाएगा, तो n का गुणा करोगे 60 हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा बेटा? 2 का n में गुणा होगा तो प्लस 2n माइनस 2। इसी तरह ये इधर आ चुका है, यहाँ इसमें n का गुणा होगा तो कितना होगा बेटा? 7n माइनस 7। n को एक तरफ करो, नंबर को एक तरफ कर दो, तो 60 माइनस 2, ये इधर आकर क्या हो जाएगा बेटा? प्लस 2 7, और इधर बेटा 7n है और ये उधर जाएगा कितना हो जाएगा? माइनस 2n। तो क्या हो गया बेटा? ये दोनों माइनस हो 5 और ये कितना हो गया बेटा? 65, और यहाँ कितना हो गया बेटा? 5n। तो इस तरह n का मान कितना हो गया? 65 बटे में 5, n का मान आ गया 13। मतलब 13वां पद जो है, जो 13वां पद है इस श्रेणी का, जो आपका 13वां पद है, इन दोनों श्रेणी का 13वां पद आपस में बराबर होगा। ठीक है, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसी के आगे क्वेश्चन नंबर 16 से। ठीक है, नोट कर लें।